पिछले जो 2 हफ्ते में हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखा, उसके बारे में कई शब्द क्या इस्तेमाल किए जाएं टू डिस्क्राइब व्हाट वी जस्ट विटनेस. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट द कैमरा पर्सन हियर टू सिट डाउन, अदरवाइज वी कैन नॉट प्रोसीड विद द इवेंट. तो कुछ शब्द जो मेरे जहन में आए, आप लोगों के भी जहन में आए होंगे. हिस्टोरिक है, ये जो अचीवमेंट हमने देखी, अनप्रेसिडेंटेड थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी. क्यों था ये सब? अगर मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊं तो दिस हैज बीन द बेस्ट एवर मेडल हॉल फॉर द इंडियन ओलंपिक कंटिंजेंट. जो लंदन का रिकॉर्ड था 6 मेडल्स का, उसको तोड़ा 7 मेडल्स के साथ. और इसके साथ क्या विकास भदौरिया इसी कन्वेंशन हॉल में मौजूद है, समारोह पर नजर बनाए हुए हैं. ऐतिहासिक पल है. जो खिलाड़ी पहले लौट गए थे उनको सम्मानित किया जा चुका है और अब इन खिलाड़ियों की बारी है जो आज लौटे हैं. विकास, बिल्कुल, देखिए नई खिलाड़ियों की बारी है और देश में प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों ने 12 खिलाड़ी 2 से 3 दिनों के भीतर लगातार इसके बाद एक चले गए और इन सबका देश इंतजार कर रहा था. इसमें नीरज चोपड़ा भी शामिल है, जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो हमसे बातचीत की वो भी हम दर्शकों को सुनवाई. लेकिन यहाँ पर पूरी सरकार इकट्ठी उनका सम्मान करने के लिए, करने के लिए जिसने अपनी तपस्या से आज देश के लिए पदक लाए और न केवल पदक लाए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का गौरव बढ़ाया. 30 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्वित खड़ा कर दिया. आज उसी पल को, उसी लम्हे को, जब ये खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या के बल पर पदक जीत रहे थे, उस लम्हे को सम्मान देने के लिए, उस मेहनत को, उनकी कड़ी तपस्या को, उनके सम्मान आयोजित किया गया है. थोड़ी देर बाद सम्मान उनका सम्मान किया जाएगा और उनके खिलाड़ियों को सम्मान किया जाएगा. उनके साथ उनके गुरु होंगे. गुरु शिष्य परंपरा भारत की पुरानी खाती है, उसी का अनुसरण करते हुए आज न केवल खिलाड़ियों के कोच भी बुलाए जाएंगे मंच पर, उनके साथ उनका सम्मान किया जाएगा. सबसे पहले जो सम्मान होने वाले खिलाड़ी होंगे बजरंग पुनिया होंगे. उन पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में बैठे हुए हैं. उनके साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, खेल राज्य मंत्री निशंक प्रमाणिक है और पूर्व खेल मंत्री अभी तमाम ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी भी यहाँ पर. ये जो पल है ओलंपिक में जो करने. आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है विकास. मैं बोलती हूँ टेक्निकल टीम को उसको ठीक करें, लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं. अशोका होटल के कन्वेंशन हॉल से ये तस्वीरें. किरण रिजिजू जी एंड देन आवर मेडल विनर्स, नन ऑफ देम नीड एनी इंट्रोडक्शन. आप सब उनको जानते हैं. यहाँ पर रवि दहिया मौजूद है, मनप्रीत सिंह द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा है, प्रेसिडेंट ऑफ आईओए डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा यहाँ पर मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री संदीप प्रधान जी हैं हमारे साथ. एंड बिफोर वी गेट इनटू द प्रोसीडिंग्स, मैं जानता हूं कि आप सारे एथलीट्स से सुनना चाहते हैं, उनकी फेलिसिटेशन होगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे 2 मिनिस्टर से सुनना चाहता हूं. और इसलिए नहीं क्योंकि वो मिनिस्टर्स हैं, इसलिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स फैंस हैं. जैसे मेरे जहन में कई शब्द आए थे, मैं जानना चाहता हूँ ये लोग क्या सोच रहे थे, ये लोग जब देख रहे थे ये इवेंट्स, उनके जहन में क्या चल रहा था. निशित प्रमाणिक जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा. इफ यू कैन एड्रेस अस प्लीज. आदरणीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, कानून मंत्री एवं पूर्व खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी एवं महासचिव राजीव मेहता जी, खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री रवि मित्तल जी एवं श्रीमती उषा शर्मा जी, और हमारे देश की गौरव सभी पदक विजेता लावलीना जी, रवि दहिया जी, बजरंग पुनिया जी, नीरज चोपड़ा जी, हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों एवं कप्तान मनप्रीत सिंह जी को भी मेरा सादर प्रणाम. आज इस खुशी की क्षण में, खुशी की पल में इतने सारे ओलंपिक के जो विजेता है, जिनके लिए देश की शान, देश की तिरंगा, देश की ध्वज शान से लहराया, सभी के बीच में उपस्थित हो पाकर अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं.
आज सभी खिलाड़ी यहां पर उपस्थित है जो भारत की शान को बढ़ाया। एक खिलाड़ी के लिए वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा गर्व की होता है, जब उनकी उत्तम प्रदर्शन के कारण से, उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण से देश की झंडा शान से लहराते हैं। और आज यहां पर सारे खिलाड़ी उपस्थित हैं। मैं ये सोचता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत की हर एक प्रांत, चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो शहर हो, वहां से प्रतिभाओं को ढूंढ के निकलकर हर एक छोटा से छोटा गांव से जो खेल प्रतिभा है उनको ढूंढ के निकालकर वो विश्व के स्तर में उनको लाना है चीज है। आज भारत की खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू जी यहां पर उपस्थित है एवं वर्तमान खेल मंत्री आदरणीय अनुराग जी भी उपस्थित है। मैं उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से हर एक छोटा से छोटा विषय पर ध्यान दिया गया। ओलंपिक के लिए हम लोगों का जितना भी खिलाड़ी भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो पहुंचा, उन लोगों के छोटा से छोटा समस्या को भी हल करने के लिए जिस तरह से दोनों आदरणीय मंत्री ने हर वक्त बत्रा जी के साथ बातचीत करता रहा और उसको समाधान करता रहा, इसलिए मैं तहे दिल से उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित अदा करना प्रमाणिक को आप चाहूंगा। सुन रहे हैं, खेल राज्य मंत्री। और सबसे बड़ा खिलाड़ियों को सलाम जो इस जैसे कि समय महाभारत में मंच भी पर मौजूद हैं, मेडल जीत कर आए हैं इस देश के लिए। पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू भी समारोह में मौजूद हैं। महावीर महायोद्धा बना, वैसे ही तो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए और साथ ही ये बताते हुए कि किस तरह से सरकार ने साथ दिया इन खिलाड़ियों का। एक गुरु महागुरु है। जे मनप्रीत सिंह का नाम लेता था, रानी रामपाल का नाम भी लेना ही पैना। हमारे जहां एक और पुरुष खिलाड़ियों ने, हॉकी टीम ने, वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले। मैं कहना चाहूंगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। यही नहीं, हम यही नहीं रुके, ये तो पहली बार सब हुआ है। अदिति अशोक ने जो किया गोल्फ में पहली बार, वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना, बहुत क्लोज मैच किया, ये भी पहली बार हुआ है। भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है, ये पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना। ने पहली बार किसी ने किया सेलर के रूप में, और यही नहीं, एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस 4x400 मीटर ने हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट किया, एशियन रिकॉर्ड बनाया है। बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में किया है। हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है। ऐसा मैं कहूं तो जो बहुत कुछ पहली बार हुआ है, और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया। पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन जहां एक और सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया, दुनिया भर के किया, वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे नीरज जी, चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए, सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिला। और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें,
हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहां पर चल रही, कैसे चल रही है, परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है, किसी को कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी। मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशंस में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूंगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक लोगों के दिलों में आज जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। आपने आज के हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में एक नई एस्पिरेशन खड़ी की, आशाएं आकांक्षाओं को बढ़ाने का आपने काम किया है, और ये नया भारत जो है वो बहुत अलग सोचता है। इस न्यू इंडिया के लिए आप न्यू हीरोज हैं। आज का कार्यक्रम हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करना था, लेकिन बारिश के कारण मौसम ऐसा था नहीं कर पाए। मेजर ध्यानचंद जी के बाद मनप्रीत जी आपकी और आपकी टीम ने एक नई आस खड़ी की है। हमारे ओलंपियंस ने यहां पर खड़े होकर बहुत कुछ किया, हम आज इनको सुनना चाहते हैं। मुझे ज्यादा नहीं कहना, मैं इतना ही कहूंगा, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी, और जितनी फेडरेशंस यहां पर बैठी हैं, आदिल जी को भी मैं देख पा रहा हूं, बत्रा जी को देख पा रहा हूं, और बाकी भी हैं, आपको ना हमने पहले कोई कमी छोड़ी, ना आपने कोई कसर छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही कहूंगा, सब इकट्ठे मिलकर करेंगे तो भारत नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा। बहुत फर्स्ट हुए हैं, बहुत पहली बार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब एक बार शुरुआत होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you for those encouraging words, Honorable Minister. It's not that we are not going to hear from Honorable Minister Kiren Rijiju ji as well. We are saving him for the later part of the show. We won't let him go off this easily. But before that, I'd like to begin हमारी जो felicitation ceremony है उसकी हम शुरुआत करेंगे. As श्री अनुराग ठाकुर जी also said कि हम athletes को भी सुनना चाहते हैं. शुरुआत में बजरंग के साथ करूंगा. बजरंग पुनिया जिनकी इंट्रोडक्शन को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप तालियों से उनका स्वागत करें. 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. बजरंग, अगर if I could request the three ministers please to come forward and give him a memento, a shawl as well as a bouquet. बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे. अच्छा, आप लोगों में से शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से 1 महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में. हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ, जब आप लड़ रहे थे वो आपकी नी की तरफ जा रहा था. फिर जब आप आए अगले दिन आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा, बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ. उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है. आज देख कैसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए. और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में. जब भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो हमें बताइए. लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से. और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था. फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है. तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये ज़िंदगी बदल सकती है. तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है.
Thank you so much for that, Bajrang. Thank you. अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द थ्री मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavlina Borgohain? You again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here in the, if he could also come up for the felicitation, please. तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको अशोका होटल से दिखा रहे हैं। पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू को आप देख सकते हैं सम्मानित करते हुए कोच को। और इस बार खासियत यह है इस समारोह की कि खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेस को भी सम्मानित किया जा रहा है। लवलीना बोरगोहेन के कोच हैं, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं लवलीना, और कोच के लिए भी ये बहुत गर्व का पल, लवलीना आप सम्मान का अगर पल। वो माइक ले सकते हैं प्लीज। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर योर सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते, क्या चीजों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल, आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी, जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी, इसके बारे में जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं, ज्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते, क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है। आपने वो नहीं दिखाया, आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे? मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होता है, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं बस। All right, ladies and gentlemen, Lavlina Borgohain, thank you so much. Now for the big one, because ये मेडल आप लोग सब जानते हैं 41 साल बाद भारतीय टीम ने जीता, और हॉकी हमेशा से हमारे इंडियंस के दिल के बहुत ही करीब है। ये मेडल आया, पर्सनली मुझे 2000 के ओलंपिक गेम्स याद आते हैं, दिल टूट गया था, सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते टीम रह गई थी। तो मैंने आते ही सबसे पहले जब मनप्रीत को मिला, श्रीजेश को मिला, सबको बोला जो 21 साल पहले दिल टूटा था ना, आप लोगों ने वो आज जाके जोड़ दिया। नाउ कैन आई रिक्वेस्ट द हॉकी टीम टू प्लीज कम फॉर द फेलिसिटेशन। एक एक करके मैं आपके नाम लूंगा एंड यू कैन कम ऑन स्टेज, एंड आई प्लीज रिक्वेस्ट द 3 यूनियन मिनिस्टर्स विद अस टू जस्ट कम हियर एंड फेलिसिटेट देम। सारे अगर आप लोग आ जाएं प्लीज, हॉकी प्लेयर्स यहाँ पर। मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा, आप लोग आते रहें। Could I start with the man जिसको अक्सर हम लोग प्यार से द वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? Can I have Shrijesh please up on the screen first up? हरमनप्रीत सिंह प्लीज। मैं नेक्स्ट नाम ले लेता हूं, ही कैन जस्ट स्टैंड, बीरेंद्र लाकड़ा, इफ आई कैन हैव हिम जस्ट स्टैंडिंग देयर। The drag fix specialist Harmanpreet Singh. Next is Birendra Lakra.
Surendra Kumar, if I can have him next. और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि तालियां ना रुके प्लीज. व्हाट दीज गाइज हैव डन इज हिस्टोरिक प्लीज. नेक्स्ट अप अमित रोहिदास. जाने से पहले अमित एक सेकंड, जाने से पहले ये बताओ, ये जिन लोगों को पता नहीं है, जब पेनल्टी कॉर्नर होता है ना, ये सबसे पहले दौड़ते हैं, जैसे गोली आ रही होती, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है क्योंकि मैं पहले से करके आ रहा हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस मिलता रहा, तो मैं किसी चीज का डर में नहीं लगता है. जबकि मैं देश के लिए लड़ता हूँ तो पूरी जान दे देता हूँ मैं. थैंक यू सो मच अमित. Can I have Rupinder Pal Singh, the big man of Indian hockey? Next up, Sumit, if he can be there in the line. Sumit. Hardik Singh next. हार्दिक, आपका गोल वो लूप पे चल रहा है अभी तक, लोग देख रहे हैं. विवेक सागर प्रसाद. पॉकेट डायमंड. Mandeep Singh next please. Mandeep Singh is the jack in the box. जब डी के अंदर होते हैं, सर्कल के अंदर होते हैं, तो बड़े बड़े डिफेंस घबरा जाते हैं. Can I request Shamsher Singh to come up next? एंड मैं इनके बारे में खासतौर पर बोलना चाहूंगा, एकदम फ्रेश और ओलंपिक जैसे गेम में डेब्यू करना, और इसमें कोच को भी काफी क्रेडिट जाता है, कितने यंगस्टर को चुनना और फिर उस लेवल पर परफॉर्म करना. ग्रेट परफॉर्मेंस शमशेर. ललित कुमार उपाध्याय. Dilpreet is next, if you can be ready. Dilpreet Singh. काफी मेंबर्स इनमें से वो हैं जो जूनियर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, वहां पर शानदार प्रदर्शन करा, उसके बाद सीनियर टीम में ट्रांजिशन किया इतने शानदार तरीके से. करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 से 11 प्लेयर उस जूनियर टीम का हिस्सा है. गुरजंत सिंह प्लीज. वरुण कुमार. Next up is Simranjeet, he can be ready. इनके बाद हैं कृष्ण बहादुर पाठक, नेक्स्ट हैं इसके बाद. सिमरनजीत प्लीज.
the man with a magical hockey stick. सिमरन, इससे पहले आप जाओ, एक चीज बताओ, आप हॉकी में कुछ गोंद वोंद तो नहीं लगाते? बॉल छूटती नहीं आपकी हॉकी स्टिक? नहीं सर, आप चेक कर लेना। करूंगा, नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। मैजिकल हैंड्स, मैजिकल स्टिक वर्क बाय सिमरनजीत। कैन आई हैव कृष्ण बहादुर पाठक प्लीज नेक्स्ट अप? Next up, Nilakanta. Nilakanta, the man who's filled with energy. वो जैसे लगता है वो ड्यूरासेल बनी है, खत्म नहीं होती एनर्जी, मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर. Fantastic burst of speed. Thank you. Next up, he's an Australian, all right, but now we'll give him an honorary Indian citizenship. Can I please have Graham Reed come on stage? Mr. Reed, before I let you go, you have to tell me, I was very upset with you. 2014 Commonwealth Games, you were part of that Australian team that beat India 4-0. But tell me, what has changed in these boys from that team that you were up against to these boys that you were training? Well, I think it's just a culmination of the last 4 or 5 years of hard work by a lot of people, and I think what you saw is a team that is mentally strong and was willing to fight for anything, and I think that was a fantastic effort. Finally, before I let you go, I'll give you this opportunity. Me being a journalist, we're very cynical, right? We always try and look for mistakes. And one mistake that everyone's trying to point out before the tournament started, Mr. Reed is taking such a young team to the Olympics. How are we going to do well? It's not going to happen for us. I'm one of those skeptics. Now is your chance to answer back. Yes, I love the fact that there was a mixture in our team. We had a mixture of youth, we had experience, and I think that is really important in a team, and they showed it. All right, we were already beating Australia in cricket. Now we'll do it in hockey too very soon. Thank you so much, Graham Reed. Last but not the least, जोर की तालियां हो जाएं हमारे कप्तान साहब के लिए. वो यहीं पर खड़े हैं. Can we please, Manpreet Singh. मनप्रीत, एक चीज आपको एक नया नाम दे देता हूं मैं. वो नाम है लव डॉक्टर. आपने बड़े हार्ट जोड़ दिए ना जो टूट गए थे इतने साल से. कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफ़ी हेल्प की. लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बेंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मैं मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DG साई से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए. आप अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम. तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए. तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया. और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कंग्रेट करना चाहूँगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है. और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी, मुझे लगता है इसके लिए सभी लिए ताली बनती है यार, प्लीज. अब आप पूछिए. मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इतनी डेडिकेशन के साथ मेहनत करी ना, एक कैंप में लगे हुए थे, बाकी लोग फैमिलीज के साथ थे. अब 2 चीजों की खुशी है, एक तो मेडल जीत लिया, कहीं ये भी खुशी चलो अब इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेंगी कुछ दिनों तक? नहीं, क्योंकि एक्चुअली कि ये मेरी एक फैमिली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक साथ बिताते हैं, तो हम लोग को सभी को पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. तो मुझे लगता है कि श्री बस वापिस थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि उसको फैमिली को टाइम देना है.
ठीक है, उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग वापस आएंगे क्योंकि आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे। जल्दी आ जाओ, एक सवाल पूछ लेंगे फटाफट। वैसे जब तक बच्चे वाला आता है तब तक ये भी समझ लीजिए कि स्टेज पर लवलीना है, नीरज है, रवि है और अदिति अशोक भी है। चारों की उम्र मात्र 23 साल भी है, तो 23 साल की उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम भी किया है। ये बोल रहे हैं फैमिली का आप वेट कर रहे हैं। मैं इनके घर गया हूँ, एक तो बहुत ही अमेजिंग बनाना चिप्स वहाँ पे मिलते हैं खाने को आपको, और आपकी बेटी बोल नहीं रही मॉल लेके जाइए, वहाँ आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है ना। देख केरला चिप्स बहुत फेमस है, सबको पता है। जब केरला में कोई भी आता है तो हम लोग वही खिलाते हैं। आई मीन डेफिनेटली जब आपको पता है कि जब इधर कितना भी लोग बैठता है, सबके पास सबका फैमिली का सपोर्ट की वजह से सब जीता है, या फैमिली सेक्रीफाइस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अभी इधर पता है कि मम्मी पापा होता है, जैसे जिसका शादी हो गया, डेफिनेटली उसका बीवी का सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चे लोग अपना बाप को मिस कर रहे हैं, बीवी अपने पति को मिस कर रहे हैं, बट ये एक सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग एक जीत पाता है। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। आखिरी सवाल, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आपको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, आप तो जानते हैं टाइटल आपका ही है। क्या आपसे मैं ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आप सविता के साथ ये टाइटल शेयर करने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल वॉल की तरह ही खड़ी थी। मैं शेयर नहीं, मैं वो नाम सविता को देना चाहता हूं, क्योंकि जो तरीके से सविता ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम। अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाया, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर साइड। ऑलराइट, अ राउंड ऑफ अप्लॉज देन फॉर आवर हॉकी स्टार्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अप कैन आई रिक्वेस्ट रवि दहिया जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, सिल्वर मेडलिस्ट इन द 57 किलोग्राम मेंस रेसलिंग कैटेगरी। तो पहले ये बताइए, ये आप चोटें लगी या होली खेल के आए? देखो चोटें थोड़ी बहुत तो हैं, गेम है हमारा, रेसलिंग ऐसा गेम है, थोड़ा बहुत इसमें होता रहता है। अच्छा, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं। वो ये कि जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो शुरुआती 4-5 साल इतने अच्छे नहीं रहे, इतने आप परफॉर्म नहीं करते थे, फिर आप पता चला आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपने इंप्रूव करी, उसके बाद से कोई भी रवि दहिया को रोक नहीं पाया रेसलिंग मैट में। उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना, तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी, और उसमें मतलब बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा, और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि दहिया। इस बीच में 2 कोचेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर स्टेज पे आए, जो रेसलिंग कोचेस हैं भारत के। जगमिंदर सिंह जी प्लीज अगर आप आ जाएं स्टेज पे, और उसके अलावा एमजारियोस बेंटनाइडिस, इफ ही कैन ऑल्सो कम ऑन स्टेज प्लीज फॉर द सेरेमनी।
Arun Dhaiya ji also, if he can come on the. Sir, I'll still request you to be here. One final felicitation we have, and that is the golden boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूँ, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया, the first ever medalist in track and field, the first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sports, Neeraj Chopra. Can I also request Mr. Prabhakaran Radhakrishnan, the Chief Athletics Coach of the Indian contingent, to come on stage, please? नीरज, सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा इनको कुछ बोलिए। सबसे पहले तो हेलो बोल रहा है। सबसे पहले वो सभी को नमस्ते, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं, ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी, और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आके। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूं, यू हैव मेड अ हार्ट
really grow fonder. You have made our chest swell with pride. और I think you are made for TV. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई TV वाला आपको छोड़ने वाला है. You're going to be inundated with phone calls. But thank you once again for a fantastic performance. The way he. एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है. तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहां तक पहुंचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है. लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है. और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है. मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है. और वहां पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है. लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी. तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. You can take your seat. Thank you. Last but not the least, Mr. Kiren Rijiju ji, I told you right at the start कि इतनी जल्दी आपको तो हम जाने देंगे नहीं. So the final closing remarks, sir, it's over to you. ओलंपिक जो है दुनिया का सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा इवेंट है. ओलंपिक से बड़ा इवेंट दुनिया में और कुछ नहीं होते हैं. ओलंपिक से वापस आए हमारे जितने भी ओलंपियंस हैं भारत के, और खास करके जो मेडल लेकर के आए हैं, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, हमारे हॉकी के कैप्टन मनप्रीत, लवलीना और बजरंग, और हमारे बीच में आज नहीं है मीराबाई चानू और पीवी सिंधु. हम लोग उनको मिल चुके हैं, खेल मंत्री जी ने उनको रिसेप्शन करके उनको बात भी हो गया उनसे. और हमारे जितने भी लौटे हुए यहाँ आज के दिन में टोक्यो से वापस आए हमारे जो सुपरस्टार्स यहाँ बैठे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ से आज आपको स्वागत करने के लिए आए माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनके खेल के राज्य मंत्री प्रमाणिक जी, हमारे खेल सचिव रवि मित्तल जी, हमारे युवा अफेयर्स के सचिव उषा शर्मा जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी, हमारे डीजी साई संदीप प्रधान जी, और जितने भी फेडरेशंस के यहाँ आए हुए, मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं. हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते. These are moments where you cannot express the happiness in words. इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है. और जब हम लोग देख रहे थे आप लोग को टोक्यो में, आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हजारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक बच्चे, गांव, शहर, हर एक कोने कोने पूरे भारतवर्ष में चीयर फॉर इंडिया कर रहे थे. खेल मंत्री जी तो पूरा चीयर फॉर इंडिया लीड करके कहां कहां उसने मैसेज को नहीं फैलाया. ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में देखा नहीं है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में चीयर फॉर इंडिया के इस नारे के साथ पूरा भारत देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा था. ये ऐसा पल है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जब खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा कंट्री यूनाइट हो जाते हैं. तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हिंदुस्तान को मजबूत एक धागा में बांध के रखा, और आज आप लोगों ने
जो कारनामा किया है, हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, जब ओलंपिक तैयारी चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए टोक्यो में खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन पूरा तैयारी की थी, लेकिन कोविड आते आते सारा प्लान में चौपट हो गया और स्पेक्टेटर्स के बिना ये ओलंपिक का आयोजन हुआ है। वरना आप लोगों के लिए क्या नई तैयारी की थी और भी, लेकिन अब ये पैंडेमिक महामारी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीविजन के माध्यम से आप लोगों का जो कारनामा है, आप लोगों ने जो दमदार परफॉर्मेंस किया, सबने देखा है। ये महिला टीम, रानी रामपाल, उनके दोस्त, जितने टीम है, आप लोगों ने इतना रुलाया उस दिन हम लोगों को, लेकिन वो गर्व का आंसू थे। हम लोग बहुत प्राउड थे कि आप लोग मेडल नहीं लाए, लेकिन मेडल से बड़े आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात किया, वो वीडियो देख करके हर एक भारतीय ने रोया है, सबका आंसू बहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट था। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि आप लोग जो भी हो, आप लोगों ने इतिहास रचा है, 60 मेडल लेके आए हैं, वो भी 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, रेसलिंग में मनप्रीत टीम, हॉकी वाला लवलीना, ये बॉक्सिंग में मीराबाई, वेट लिफ्टिंग, पीवी सिंधु, बैडमिंटन में 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल लाना ये पहली बार हुआ है। और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाना, तो मैं आज ये भी याद करना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी का जब मेरा साथ बात हुआ था, उन्होंने ये बात उनके मुंह से निकली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल लेके आया देखना चाहता हूं। तो मैं उस दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मारने के बाद उन्होंने अपना गोल्ड मेडल को मिल्खा सिंह जी के नाम में डेडिकेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाद में हम जब मिल्खा सिंह जी के पास गए थे तो हम अनफॉर्चुनेटली उसका पार्थिव शरीर उनको लास्ट ट्रिब्यूट देने गए, वो जिंदा नहीं रहे, लेकिन इस ओलंपिक में भी उनका याद आते रहा। और आज जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा बोलने का समय नहीं है। आप लोगों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है सारा हमारे ओलंपियंस को। इसलिए मेडल जीते ना जीते, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक में खेलना, ये बहुत बड़ी बात होता है, ये मामूली नहीं होता है। इसलिए कहता है कि ये मेडल जो है कोई सोने, चांदी और कांस, गोल्ड, सिल्वर मेडल, जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है, ये नाम है, लेकिन ये बनते हैं खून, पसीने और आंसुओं से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेडल्स आर मेड ऑफ ब्लड, टीयर्स, स्वेट्स। इसलिए आप लोगों को फिर से भारतवर्ष के पूरे देश के हमारे करोड़ों लोगों के ओर से आप लोगों को फिर से अभिनंदन। और साथ साथ जितने आपको चैंपियन बनाने में जो कोचेस है, फेडरेशन के जितने भी टीम है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के टीम, जितने भी पर्दे के पीछे खड़े थे खिलाड़ियों को आज सुपरस्टार बनाने के लिए, उन सब पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हैं, काम किया दिन रात, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर दोज इनकरेजिंग वर्ड्स। अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा द वुमेन्स हॉकी टीम लेड बाय रानी रामपाल एंड कोच मरीन, इफ यू कैन जस्ट कम अप हियर फॉर अ फोटो विद आवर डिग्निटरीज, एंड इफ आई कैन रिक्वेस्ट द 3 मिनिस्टर्स प्लीज टू स्टैंड हियर एंड गेट अ पिक्चर विद द वुमेन्स टीम। जोरदार तालियां प्लीज फॉर द women's hockey team who made our country proud with their performance at Tokyo 2020.
और ये सीधा समारोह आप अशोका होटल से देख रहे हैं, जहां पर तमाम ओलंपिक के विजेताओं का सम्मान समारोह चल रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम जो कि चौथे नंबर पर रही इस ओलंपिक्स में टोक्यो में, उसका सम्मान समारोह हुआ। उसके पहले पुरुष हॉकी टीम, उसके पहले कुश्ती के दोनों पहलवान, नीरज चोपड़ा का सम्मान, ये तमाम सीधी कवरेज आप देख पा रहे हैं सीधे अशोका होटल से। अब से करीब 3 घंटे पहले ये टीम वापस दिल्ली लौटी है टोक्यो से, भारत का मान सम्मान बढ़ाकर, और यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से उनका सम्मान किया जा रहा है। और जितने लोग हैं, जितने खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। नीरज चोपड़ा का सम्मान हुआ कुछ देर पहले। एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं कुछ देर पहले की, ऑल द जब प्लेयर्स खेल जो मंत्री यहाँ पर अनुराग आए थे, ठाकुर और पूर्व सारे खेल मंत्री dignitaries जो मौजूद किरण थे, रिजिजू साथ में और थे। मैं आप सभी को इस नीरज थॉट के चोपड़ा साथ को छोड़ एक जाऊंगा कि सम्मान कहीं पत्र ना दिया कहीं गया, हमें दुख शॉल की पहनाई ओलंपिक गई। गेम्स फिनिश हुई हैं, भारत पर अच्छी सरकार बात की यह तरफ है से उनका कि अब औपचारिक 4 तौर नहीं, पर 3 साल का वेलकम इंतजार किया करना गया है, नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स आर नॉट सम्मान किया गया है। विद दैट आई रिक्वेस्ट। और सबसे अच्छी बात भारतीय ओलंपिक टीम की इस वक्त ये है कि जितने खिलाड़ियोयों ने इस बार मेडल जीता है, उनकी उम्र महज 23-24 साल की है। और अगला ओलंपिक 3 साल के बाद होना है, 2024 में पेरिस में, यानी तब तक ये लोग 26-27 साल के होंगे। और वो एज भी इनके साथ होगी जब अपने मेडल का रंग और सुनहरा कर देने के लिए। नीरज के पास तो गोल्ड है ही है, लेकिन रवि दहिया, बजरंग पुनिया, मनप्रीत, लवलीना, इन तमाम खिलाड़ियों के पास भी ये मौका होगा अपने अपने मेडल का रंग बदलकर, ब्रॉन्ज और सिल्वर से बदलकर गोल्ड कर देने का। ये वो लाख टके की तस्वीर है जब तमाम खिलाड़ियों ने एक साथ पिक्चर खिंचवाई। और इस तस्वीर में अगल बगल कोई भी नेता या वीआईपी नहीं दिखाई दे रहा है। स्टेज पर फैंस भी पहुंच गए हैं, फैंस स्टेज पर पहुंच गए हैं नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए। और ये माहौल हम बीते 3 घंटों से देख रहे हैं, जब से इंडियन टीम लौटी है वापस, तब से हम एयरपोर्ट से तस्वीरें देखते आ रहे हैं। हिंदुस्तान में मौजूद हर शख्स जो एयरपोर्ट और इस होटल के रास्ते में था, जिसको ये प्लेयर्स आते जाते दिखाई दिए, उनको मन किया इनके साथ रुक जाएं, फोटो खिंचवा लें, सेल्फी खिंचवा लें। और वो दीवानापन, वो जुनून जो अमूमन क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए इस देश में देखा जाता है, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के लिए, वो पागलपन, वो दीवानापन, वो जुनून आज भारतीय एथलीट्स के लिए दिखाई दिया। तमाम, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो एथलेटिक्स के हों, चाहे वो हॉकी के प्लेयर्स ही क्यों ना हो, सबका बहुत मान सम्मान इस देश ने किया है। देश के नागरिकों का तरफ से ये सम्मान हुआ, अभिनंदन समारोह। इन खिलाड़ियों ने भी भारत का नाम जमकर रोशन किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।